हेलो, माय नेम इज रितेश। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास टेंथ के मैथ को देखने वाले हैं। ओके, बेसिकली हम लोग इस लेक्चर में मैथ के पूरे ही क्वेश्चंस, पूरे ही ऑल सब्जेक्ट मैथ के हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। आप लोग अगर बिहार बोर्ड से हो और इस बार अगर आप लोग बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो क्लास टेंथ के, ओके, सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हम लोग क्लास टेंथ की मैथमेटिक्स कहाँ, तो BSCB, ठीक ना। अगर आप लोग बिहार बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो और क्लास टेंथ का एग्ज़ाम देने वाले हो इस बार 2025 और 2026 में, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप लोग 2025 में देने वाले हो तो जस्ट 2-3 महीना के बाद है, और अगर आप लोग 2026 में देने वाले हो तो बेस्ट ऑफ लक। आप अपने तैयारी को अभी से ही मजबूत बनाना शुरू कर दीजिए, अभी से ही क्लास टेंथ की पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। ठीक ना। ये लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, उससे डरना नहीं है, धीरे धीरे आसानी से पढ़ते जाना है, समझते जाना है, ठीक ना। तो ये हम लोग का लेक्चर नंबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। लेक्चर नंबर 1 आई थिंक आप लोगों को बोर्ड पे साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक ना। मैं कलर मार्कर का भी यूज करूँगा, बहुत सारे कलर्स का भी, और आपको एक एक बात डिटेल में बताऊँगा। मैं इतना डिटेल में एक एक बात को आपको बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा कि उतना डिटेल में कोई नहीं बताया होगा, ठीक ना। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। और हो सके तो मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा नोट्स का, ठीक ना। आप लोग नोट्स वहाँ से भी ले सकते हो, एंड जो बोर्ड पे मैं लिखूंगा ना वो नोट्स ही होगा, ठीक ना, वो नोट्स ही होगा। उससे ही आप लोग नोट्स बना लो। इतना परफेक्ट और इतना अच्छा मैथ कोई नहीं पढ़ाया होगा, गारंटी के साथ मैं बोलूँगा। और अभी मैं ये गारंटी नहीं बोलूँगा, अभी जब आप लोग देखिएगा ना वीडियोज़, देखिएगा 2-4 वीडियोज़, इतना मैं डिटेल में हर एक बात को, जैसे कि पाई, मैं एक बात बोलूँगा बस, पाई, ये पाई क्या होता है। तो पाई जो होता है ना वो परिधि और वृत्त के व्यास का अनुपात होता है, ठीक है। अब पाई आप लोग क्लास में पढ़ लिए होंगे पाई, लेकिन पाई के बारे में कोई बताया नहीं होगा, ठीक ना, कि पाई क्या होता है। तो ये परिधि और व्यास का अनुपात होता है। मैं इसके बारे में पूरे डिटेल में आगे बताऊंगा। और इसी से हम लोग का मान जो आता है वो आता है 22/7, और इसी से हम लोग 3.14 ऐसा कुछ करके निकालते हैं। ये आगे में आने वाले क्लास में एक डिटेल में बताऊंगा कि एक सूत्र सिद्ध करके मैं दिखाऊंगा। ओके, सारा सूत्र, जैसे कि वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr² होता है। ऐसा क्यों होता है मैं एक एक डिटेल में इसलिए बताऊंगा ताकि आप लोगों को एक एक सूत्र, एक एक बात आपके मन में बैठ जाए, आप लोग उसको याद कर लो एक ही बार में। ओके, एक ही बार में आप लोग याद कर लोगे और वो समझने में भी आसानी हो जाएगी आपको, और याद भी नहीं करना पड़ेगा। मेरे क्लास में याद नहीं करना पड़ेगा आपको, बस बनाते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, क्लास में समझते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तेज हो जाओगे, उतना समझदार हो जाओगे और उतना बना लोगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मेरी बात तो यहाँ क्लास में समझ में आ जाएगी, लेकिन वो बात भूल जाओगे। इसलिए प्रैक्टिस करना, और हो सके तो कोशिश करना तो उसको लिख भी लेना, ठीक ना। इसको लिखना नहीं है अभी, मैं इसलिए इसको मिटा देता हूँ। ओके, मिटा देता हूँ। चलो चलो क्लास शुरू करते हैं। और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि सारा जो टेक्स्ट आपको बोर्ड पे दिख रहा है वो सारा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक ना। चलो, तो चलो शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर देखो, लेक्चर नंबर यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, लेक्चर नंबर ये 1 है, ठीक ना। तो ध्यान से देखो, और हम लोग चैप्टर, थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ने की आदत डालो, ठीक ना। चैप्टर नंबर 1 में है, ठीक ना, चैप्टर नंबर 1 में है। एक मेरे पास रेड मार्कर है, रेड मार्कर से मैं लिख कर देखता हूँ कैसा चलता है कि नहीं चलता है। ओके, और आप लोगों को कुछ पूछना होगा तो कमेंट में जरूर पूछना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक ना। और हो सके तो एक डाउट क्लास भी ले लूँगा, मैं डाउट क्लास में सारे आपके डाउट पिक करके कॉमेंट भी कर दूँ, ठीक ना। तो चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक वास्तविक संख्याएं, ठीक ना। इसको बोलते हैं रियल नंबर्स, ठीक ना, रियल नंबर्स, रियल
वर्स, रियल नंबर्स। ओके, रियल नंबर्स बोला जाता है इसको, ठीक ना। चलो, तो आई थिंक आप लोग को ये दिख रहा होगा, यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक ना, यहाँ पर ऐसे नहीं, ऐसे होता है, ठीक ना। रियल संख्या है, वास्तविक संख्या है। ओके, रेड आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, पर कोई बात नहीं, मैनेज कर लीजिए, ठीक ना। रेड कलर का रियल नंबर्स, हम लोग रेड कहीं कहीं यूज करेंगे, ठीक ना। ज़्यादातर ब्लू एंड ब्लैक, और बहुत सारे मैं मार्कर परचेज कर लूँगा और वहाँ से आपको दिखाऊंगा। ओके, तो वास्तविक संख्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, बेसिक डेफिनेशन से शुरू करेंगे कि वास्तविक संख्या, संख्या क्या होती है भाई, संख्या क्या होती है। तो देखो, संख्या संख्या इसको इंग्लिश में बोला जाता है नंबर। नंबर, आप क्वालिटी थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिएगा, ठीक ना। नेट का प्रॉब्लम होगा, मैं जानता हूँ नेट का प्रॉब्लम होता है, बट क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिए। या जब नेट बच जाता है, कभी कभी ख़त्म नहीं होता है रात में, तो आप लोग क्या करिए कि जब नेट MB बच गया, डेटा बच गया, तो उसको मेरे वीडियो सारे डाउनलोड कर लीजिए। सिंपल बात है, मैं डाउनलोड का ऑप्शन ऑन रखूँगा, आप लोग सारे डाउनलोड कर लीजिए वीडियो 1080p में। ऐसे तो 1080p यूट्यूब में नहीं होता है, आप लोग किसी दूसरे साइट से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक ना, आप लोग पढ़ पा। तो सबसे पहले जानते हैं कि संख्या क्या होती है, संख्या क्या होता है, ठीक ना, संख्या क्या होता है। ओके, तो देखो, ये बस क्या शो करता है, एक बात मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक ना, बच्चे की तरह आपको समझाऊंगा। तो ये बस एक प्रकार का चिन्ह होता है। क्या होता है, चिन्ह, ठीक ना, एक प्रकार का चिन्ह होता है। चिन्ह होता है, क्या होता है, चिन्ह होता है। जैसे में 1, ये 2, 3, 4, डॉट 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 डॉट, ये बहुत सारे ये चिन्ह है, बस ये क्वांटिटी को, मात्रा को रिप्रेजेंट करते हैं, जो मात्रा को रिप्रेजेंट यानी कि दर्शाते हैं, दर्शाते हैं, ठीक ना। वो लोग क्या करते हैं, वो मात्रा को दर्शाते हैं, मात्रा को दर्शाने का काम करते हैं, ठीक ना, मात्रा को दर्शाने का काम करते हैं। एक प्रकार का चिन्ह होता है जो मात्रा को दर्शाते हैं। 1, 2, 3, 4 आदि, ETC। हम लोग आदि को क्या लिखेंगे, आदि इत्यादि होता है ना, तो हम लोग ETC लिखेंगे, ETC मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, बहुत सारे होते हैं, ये मात्रा को दर्शाते हैं। जैसे मान के चलो कि कोई बोले कि 1 आम, ठीक ना, तो 1 आम मतलब 1 आम, मान के चलो ऐसे बना दिया मैंने, ये 1 आम। और अगर 2 आम बोले तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग को 2 आम इस तरह से बनाना पड़ेगा, इस तरह से, यानी कि मात्रा का फिक्स कर देते हैं, ठीक ना, मात्रा फिक्स हो जाता है। और ये 3 कहने का मतलब यहाँ पे 3 आम, इस तरह से मान लो ये आम बना हुआ है, ठीक ना, आम है, तो मात्रा को फिक्स कर देते हैं, ठीक ना। तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, उसे संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं, उसे संख्या कहते हैं। ओके, आई थिंक आपको डिटेल में सब कुछ दिख रहा होगा। ओके, तो ये नीचे वाला जो बेकार है उसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक ना, बेकार चीज़ को नहीं रखना है, यहाँ ही लिखना है, बस वो समझने के लिए था, ठीक ना, वो समझने के लिए था। चलो आगे देखो, एक प्रकार का चिन्ह होता है जो मात्रा को दर्शाते हैं, उसे संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स हो गए, एग्जाम्पल से हम, एग्जाम्पल देखो मैं ऐसे लिखूँगा, कोई ईजी लिख कर करता होगा, करता रहे, हम लोग EX लिखेंगे, ठीक ना, इस तरह से भी कभी कभी लिख सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया, जैसे में हो गया, ठीक ना, मैं लिख देता हूँ आपको ताकि परेशानी ना हो, एक बार आप लोग समझ जाओ। और इसको बोलते हैं हम लोग आदि या इत्यादि, इत्यादि। ओके, आदि या इत्यादि बोलेंगे, ठीक ना। आगे देखो, संख्या नंबर्स एक प्रकार का चिन्ह होता है जो मात्रा को दर्शाते हैं, उसे संख्या कहते हैं।
अब देखो संख्या कितने प्रकार के होते हैं, संख्या के बहुत सारे हम लोग को प्रकार पढ़ना है, ठीक ना। एक वास्तविक होता है, एक अवास्तविक होता है। अवास्तविक के बारे में हम लोग को नहीं जानना है और वास्तविक के बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या के प्रकार के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक ना। सीधा सीधी हम लोग लिखेंगे यहाँ पर संख्या के प्रकार, ठीक ना। तो संख्या देखो बहुत प्रकार के, हम लोग एक एक करके डिटेल में सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम लोग के पास आता है जो है, पहला जो आता है हम लोग के पास वो होता है परिमेय संख्या, ठीक ना। हम लोग क्या बोलते हैं उसको, परिमेय संख्या। ओके, तो परिमेय संख्या देखो किसे कहते हैं, वैसा संख्या सब लोग आपको आधा अधूरा परिभाषा ही बताया होगा, ठीक ना। आधा अधूरा परिभाषा बताकर छोड़ दिया होगा कि वैसा संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके। मैं इतना लिख लेता हूँ, ठीक ना। वैसा संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके। आप लोग कहीं भी और पढ़े होंगे तो ऐसे ही बताकर छोड़ दिया गया होगा, या फिर कहीं कोई टीचर होंगे वो थोड़ा सा ज़्यादा बताए होंगे। मैं बताता हूँ, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं भाई, किसी भी संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना। जैसे √3 हो गया, तो हम लोग क्या इसका √5 ऐसे नहीं लिख सकते हैं। देखो मैं एक एक बात को काटते हुए और समझाते हुए चलूँगा। √3/√5 तो लिख सकते हैं ना, बट ये क्या परिमेय संख्या है? नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। इसको भी हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? √3 के बटा में हम लोग कहेंगे कि 1 है, तो क्या कोई गलत होगा? बोलो भाई, ये भी तो p बटा q के रूप में लिखा हुआ है। कोई भी संख्या होता है उसके बटा में क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ये भी मैं बताता हूँ। 4 है तो इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, ठीक ना। और इस 1 के बटा में भी 1 है और इस 1 के बटा में भी 1 है, ऐसे ही अनंत काल तक चलते जाएगा, ठीक ना। समझ में आया? ये √3 के बटा में भी 1 रहता है, कोई बोलता नहीं है, पर है, रियल में है। तो ये क्या p बटा q के रूप में नहीं है? इसका डेफिनेशन थोड़ा सा आगे मैं बताने का कोशिश करूँगा, ठीक ना। समझने का प्रयास करना, सब लोग समझने का प्रयास करना। चलो, वैसा संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, ओके, लिखा जा सके, और यहाँ पर लिखेंगे और p तथा q क्या हो, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक ना। p तथा q पूर्णांक हो। वैसा संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके और p और q पूर्णांक हो, तथा p और q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो। अब पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक एक संख्या होता है, ठीक ना, संख्या होता है। अब पूर्णांक में आगे बताऊंगा, इसमें प्लस वाला संख्या भी आता है, इसमें माइनस वाला भी, और एक जीरो भी आता है, ठीक है। जीरो के आगे प्लस और माइनस दोनों रहता है, या फिर दोनों ही नहीं रहता है, ठीक ना। मैं पूर्णांक क्या होता है आगे बताऊँगा, अभी उस पर फोकस करो कि बस ये समझ लो कि पूर्णांक होता है, ठीक ना, कि जहाँ p और q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, तथा q बराबर न हो 0, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक ना। वैसा संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके और p और q पूर्णांक हो तथा q बराबर न हो 0, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक ना। आगे देखो, आगे सुनो ध्यान से। अब हम लोग को क्या देखना है? एग्जाम्पल में देखना है, ठीक ना। एग्जाम्पल में कौन परिमेय संख्या है, कौन नहीं है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल दूंगा मैं 0, ठीक ना। 0 कोई बोले कि 0 कोई परिमेय संख्या है या नहीं है, तो बिल्कुल बोल दो कि 0 एक परिमेय संख्या है,
ठीक ना। जीरो क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन ऐसे 4 बटा में जब जीरो दिया हुआ हो तो ये गलत है, ये नहीं है, ठीक ना, ये नहीं है। मैंने मार्कर कहाँ दिया यहाँ पर है, ठीक ना। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख लेता हूँ, फिर मैं उसको कटवट करूँगा, ठीक ना। मैं एग्जाम्पल्स लिख लेता हूँ। 1 बटा में 2, यहाँ नहीं कट करना है, यहाँ कट करना है, ठीक ना। 1/2 -3/2, उसके बाद 0/2, 0/0, √3, √4, √4/√25, ETC, मान के चलो कि ETC। देखो अब ध्यान से समझने का प्रयास करो। जीरो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके भी बटा में क्या है, एक है, पहले से ही एक है यहाँ पर, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। जीरो, केवल जीरो, केवल जीरो, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। लेकिन क्या बोल रहा है, क्यू बराबर ना हो जीरो, यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ पर बोल रहा है कि क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक ना। पूर्णांक तो हो, लेकिन क्यू बराबर जीरो, यानी कि जो नीचे का संख्या हो, नीचे के स्थान पर जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर देखो, एक और दो दोनों पूर्णांक है, और p बटा क्यू के रूप में भी है, और q यानी कि नीचे देखना है हम लोग को, नीचे जीरो भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर भी -3/2, ये भी ये पूर्णांक है दोनों, और p बटा क्यू के रूप में भी है, तथा q बराबर यहाँ पर 2 है। नीचे देखो q है यहाँ पर, है ना। तो नीचे वाला हम लोग को संख्या देखना होता है जीरो के लिए, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या। -3 भी पूर्णांक संख्या है, मैं आगे बताऊंगा कि पूर्णांक संख्या होता क्या है। यहाँ पर आप लोगों को लिखना होगा तो आप लोग लिख सकते हो कि पूर्णांक क्या होता है। तो इसमें देखो माइनस, जैसे माइनस वाले संख्या आते हैं, -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, 2, ऐसे करके संख्या आते हैं आदि करके, ठीक ना। मैं आगे बताऊंगा पूर्णांक संख्या भी, इंतजार करना है, थोड़ा सा इंतजार करो, ओके, इंतजार करो, इंतजार का फल मीठा होता है, ठीक ना। उसके बाद सुनो ध्यान से आगे। वैसा संख्या जैसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, तथा p और q पूर्णांक हो, तथा q बराबर न हो जीरो, ठीक ना। तो अब हो गया ये तो हो गया। ये क्या है, ये भी परिमेय संख्या है, और ये भी परिमेय संख्या। जो भी परिमेय संख्या उसके आगे नीचे या कहीं भी सही का निशान लगाओ, और जो नहीं है उसको काट दो, ठीक ना। क्योंकि परीक्षा में 1 नंबर में पूछता है ये कि 4 गो ऑप्शन दे देगा। मैं जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो मैं वहाँ पर बताऊँगा कि भाई मैंने बताया था कि ये जो 4/0 है, 4/0 है, ये परिमेय संख्या नहीं है, वहाँ पहचान करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ के बात वहाँ ध्यान रखना, जब मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा तो उसमें उस समय ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक ना। यहाँ पर 1/2 है, तो ये परिमेय संख्या है या नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, और ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि ऊपर में जीरो है, नीचे जीरो नहीं है। नीचे में क्या है, 2 है, नीचे में क्या है, 2 है। तो हम लोग को बस जीरो भी पूर्णांक संख्या है, जीरो भी पूर्णांक संख्या है, मैंने यहाँ पर बता दिया है, जीरो भी पूर्णांक संख्या है, और नीचे 2 है, ठीक ना। और यहाँ देखो 0/0, ये नहीं होगा। ऊपर से जीरो नहीं मतलब, हम लोग को नीचे से मतलब है, नीचे देखना है। नीचे में क्या लगा हुआ है, जीरो लगा हुआ है, जीरो तो नहीं है, और रूट में 3। और एक बात ध्यान रखना, मैं नोट देकर लिख देता हूँ यहाँ पर, नोट आप लोग के लिए, ठीक ना। परीक्षा में नोट में क्या बात होगी कि जो संख्या, मेरे लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबे होंगे, क्योंकि मैं एक एक बार डिटेल में बताऊँगा, दूसरों की तरफ भाग नहीं जाऊँगा, ठीक ना। जो संख्या रूट, ऐसे रुक देता हूँ, रूट, स्क्वायर रूट इसको बोला जाता है, स्क्वायर रूट। दिख रही है ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ नीचे का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दिख रहा है, स्क्वायर रूट उसके नीचे नहीं दिखेगा, ठीक ना। यहाँ तक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, बस। चलो यहाँ ये मार्क रखूँगा, और इसके नीचे नहीं लिखना है मेरे को, ठीक ना। स्क्वायर रूट, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। जो संख्या स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आती है,
वह परिमेय संख्या नहीं होती है। जो संख्या स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आती है वह परिमेय संख्या नहीं होती है। जो संख्या स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आती है वो परिमेय संख्या नहीं होती है। √3 यहाँ पर देखो, √3 हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो गलत, ठीक ना, ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा। लेकिन √4 है यहाँ पर, तो रूट में है, कोई बोलेगा कि जो रूट वाला संख्या होता है वो परिमेय संख्या नहीं होता है, वो गलत बोल रहा है भाई। पूरा क्लियर करके बोलना चाहिए कि √4 जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं ना, ऐसे 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी का 4 हो जाएगा। तो रूट में हम लोग मालूम है कि जब 2 को अंदर रहता है तो 1 को बाहर निकल सकता है। तो ये फाइनली क्या है, 2 है। फाइनली क्या है, 2 है। फाइनली ये क्या हो जाएगा, तो √4 जब बाहर निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ठीक ना। तो ये हम लोग को क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि ये सही। इसके बाद यहाँ पर देखो √4/√25 है, ठीक ना। मैं उधर नहीं बताकर इधर बता देता हूँ कि √4/√25 जब होगा तो क्या करेंगे। तो √4/25 लिख लेते हैं इस तरह से। तो ये क्या होगा, तो 4 को हम लोग 2 × 2 लिख सकते हैं, और 5 को हम लोग रूट में 5 × 5 लिख सकते हैं, 25 को। तो इसमें ध्यान रखना कि जब स्क्वायर रूट हो, यहाँ पर 2 लगा रहता है, ये छुपा रहता है, ठीक ना, इसलिए इसको स्क्वायर रूट बोला जाता है। तो स्क्वायर रूट में 2 होने पर, यानी कि 2 का जोड़ा लगाओ, कितना जोड़ा लग रहा है, तो 2 गो है, तो 1 गो बाहर निकल जाएगा, और 5 कितना है, तो 2 गो है, तो 5 भी बाहर निकल जाएगा वो। तो फाइनल संख्या हम लोग क्या मिला, 2/5। तो सॉल्व करने के बाद में भी किसी किसी को बनाना पड़ता है, ठीक ना। और भी कई तरह के प्रॉब्लम दे सकता है इसमें, ठीक ना। जैसे कोई बोले कि √3 × √3 बताओ परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 √3 हम लोग अंदर में गुणा कर सकते हैं, जोड़ नहीं सकते हैं। मान के चलो ऐसा 3 + 3 लिखा हुआ है, तो इसको बोलो कि ये क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो नहीं है भाई, इसको जोड़ा नहीं जा सकता है, रूट के अंदर है। लेकिन गुणा किया जा सकता है, ध्यान रखना, गुणा किया जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, तो 3 × 3 यानी कि 3 एगो बाहर आ जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, और ये नहीं होगा। ध्यान रखना, ठीक है, ये सारे ध्यान रखना। कहीं 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 किसी भी तरह से भुलवा सकता है भाई, बहुत तरह के परिमेय संख्या पहचानने का क्वेश्चन आता है। जैसे मैं एक दूँ तो मान के चलो कि लिखा हुआ है रूट में 64/√5 × √4 × √5, मान के चलो कैसे लिखा हुआ है। तो कोई तो देखेगा तो बोलेगा कि भाई 5 लिखा हुआ है रूट में, तो ये होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर भी हम लोग को ध्यान देना होगा कि यहाँ 5 है, यहाँ पर भी 5 है, और बीच में क्या चीज़ का साइन है, तो गुणा का साइन है। तो हम लोग क्या करेंगे, √64 और √4 में हम लोग गुणा नहीं करना है, क्योंकि वो अलग अलग है, ठीक ना। ये क्या हो रहा है, रूट से बाहर निकल रहा है, कितना निकलेगा, तो 8 × 64, और ये क्या हो जाएगा, √5, ठीक ना। और जब गुणा होगा √5 संगे तो कितना हो जाएगा, रूट में 5 √5, और गुणे यहाँ पर 4 बचा हुआ है ना, तो 4 को बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और ये कितना हो जाएगा, देखो 8 बटे में यहाँ 5 है, तो 5 बाहर निकल जाएगा, गुणा 2, यानी कि 8 दूनी के 16/5। तो ये 16/5 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक ना। तो आई थिंक आप लोग को इतना सारे एग्जाम्पल में देकर परिमेय संख्या समझा दिया हूँ, तो आप लोगों को परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या होता क्या है, ठीक ना, डिटेल में। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। ओके, मिटाते हैं। एक बार आप लोग नोट करना होगा, नोट कर लो, मैं हट जाता हूँ साइड। ओके, साइड हट जाता हूँ। कल परसों से हो सकता है तो मैं अलग अलग मार्कर, ग्रीन कलर का मार्कर, ब्लैक कलर का, और भी बहुत सारे कलर का मैं मार्कर यूज करूँगा, जिससे कि बोर्ड जो दिखने में होगा वो बहुत ही अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। ओके, तो आई थिंक आप लोग को उतर गया होगा, ठीक ना, उतर गया होगा।
चलिए मैं इस वीडियो को एंड कर देता हूँ और नेक्स्ट पार्ट हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक ना। 25 मिनट 30 मिनट का ही लेक्चर में बनाऊंगा, ओके, क्योंकि वीडियोज़ अपलोड करने में भी टाइम लगते हैं और देखने वाले को भी टाइम लगते हैं, ठीक ना। चलिए।